नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 सितंबर को मनाया जाएगा राधा अष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्ण फल प्राप्त के लिए हमें राधा अष्टमी के व्रत जरूर रखनी चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी प्रकट हुए थे, तो उनके प्राकट्य दिवस के हिसाब से ये दिन मनाया जाता है। जैसे हमने जन्माष्टमी मनाया, ठीक उसी तरह से हमें झांकी सजाकर बहुत ही धूमधाम से इस पूजा को करनी चाहिए। राधा रानी कभी भी भगवान श्री कृष्ण के बिना पूजा स्वीकार नहीं करती है, तो इसीलिए आपके पास भगवान श्री कृष्ण की जो भी मूर्ति, विग्रह, फोटो वगैरह है, आप उनको पूजा में जरूर शामिल कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास राधा रानी की बाल स्वरूप है तो उनकी पूजा आप जरूर कीजिए। लेकिन राधा रानी का अगर कोई भी स्वरूप आपके पास मौजूद नहीं है, तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी या कान्हा जी को राधा रानी की स्वरूप देकर उनके जैसे सजाकर पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही भव्य रूप होता है और बहुत सुंदर से पूजा किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, राधा रानी की पूजा सुबेरे 12 बजे होती है, जो उनकी ब्रह्म मुहूर्त में उनके स्नान श्रृंगार होते हैं, और जो पूजा होती है दिन के 12 बजे में होते हैं। धीरे धीरे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी, आप लोग वीडियो को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए, फूलों का आसन लगा के हमें कलश की स्थापना करना पड़ता है। ये कलश बहुत विशेष होता है। इसमें हमने सबसे पहले देखिए जो नॉर्मल सिक्का, सुपारी, सिक्का, फूल, रोली, हल्दी और दुर्वा घास इत्यादि हमने डाल दिया है जल में, गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल में। एक स्वास्तिक बना लिया है, कंठ में मूली लगा लिया है, 5 आम के पल्लव लगा लिया। इसके ऊपर आपको एक थाली लगानी है। थाली में आप फूलों की आसन दीजिएगा और इस थाली के ऊपर राधा कृष्ण जी की जुगल सरकार, जो जुगल जोड़ी होते हैं, उनको स्थापित किया जाता है। तो अगर आपके पास इस तरह का छोटे से युगल सरकार है तो आप उनको स्थापित कर सकते हैं। अगर फोटो है तो फोटो को भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। राधा कृष्ण जी की स्वरूप मानकर एक दीपक की स्थापना कर सकते हैं। मेरे पास छोटे से राधा कृष्ण जी की युगल सरकार है, मैं उनकी स्थापना करके आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ कि पूजा आपको घर पर कैसे करनी है। तो देखिए, जो युगल सरकार होते हैं राधा रानी और कान्हा जी को सबसे पहले हम अभिषेक करेंगे। तो शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद पंचामृत से या कच्चा दूध से आप अभिषेक करना, और उसके बाद फिर से एक बार शुद्ध जल से अभिषेक करना। राधा रानी की जो अभिषेक होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, यानी कि 4-5 बजे सुबेरे किया जाता है, और जो पूजन होती है वो दोपहर की 12 बजे होता है। अगर आप लोगों को याद है तो देखिए, जन्माष्टमी में भी हम लोग दोनों टाइम पूजा किया था। एक बार सुबेरे हमने उनका स्नान आदि करवाया, पूजन किया सुबेरे का, फिर रात की 12 बजे पूजन किया। इसी तरह से राधा रानी का भी सुबेरे पूजन होती है और फिर दिन के 12 बजे होते हैं। कहते हैं कि राधा रानी दिन के 12 बजे राधा रानी की प्रकट हुई थी। इसके बाद अब युगल सरकार को नहाने के बाद बहुत अच्छे से अंगपोषण कर दीजिए, इत्र से मालिश कीजिएगा, या उनकी पोशाक के ऊपर इत्र लगा सकते हैं। बढ़िया तरीके से पोशाक पहनाइए। और हाँ, राधा रानी के प्रिय रंग जो है वो नीला होता है। अगर आपके पास नीला कलर का ड्रेस है या नया आप लेके आए हो, तो आप कोशिश करना कि नीला कलर पहनाने के लिए, यानी कि ब्लू उनको बहुत पसंद है। पर अगर आपने कोई नया दूसरा ड्रेस लाए हो दूसरा कलर का, तो वो भी पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेम से राधा रानी के सामने जो भी रख दो, राधा रानी वही स्वीकार करती है। और राधा रानी इतनी करुणामयी है कि राधा रानी का कहते हैं कि एक बार नाम लेने से ही हमारा समस्त पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। राधा रानी के नाम के बिना कान्हा जी का दर्शन तो क्या, नाम लेना भी मुश्किल हो जाते हैं। राधे राधे बोलो तो कान्हा जी तब आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने राधा रानी और कान्हा जी को ऊपर जो कलश स्थापना किया था, इसके ऊपर प्रतिष्ठा कर दिया है। उनको प्रॉपरली आप अच्छी तरह से माला वगैरह पहना दीजिएगा। मैंने यहाँ पे श्रृंगार कर दिया बहुत अच्छी तरह से, और यहाँ पे मैंने एक सिंहासन रख दिया। छोटे से बाल स्वरूप में अगर राधा रानी आपके पास है तो उनको भी बिल्कुल उसी तरह से स्नान कराए, पंचामृत स्नान कराए, इत्र मालिश कीजिए, फिर ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा सा जो ड्रेस है आपके पास वो पहनाइए। फिर उनकी अच्छे पूरा श्रृंगार होने के, आज के दिन राधा रानी की पूरे श्रृंगार होते हैं, और बहुत लोग राधा रानी को श्रृंगार के सामान चढ़ाते भी है। ठीक है, अगर आप चढ़ाना चाहते हो तो आप चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मेरी राधा रानी तैयार हो चुकी है। अब उनको एक चुनरी उड़ा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ही प्यारा सा एक पिंक कलर का चुनरी है, ये मैं उड़ा देती हूँ, और इस तरह से राधा रानी हमारी तैयार हो गया। तो इसी तरह से सबसे पहले हमें चौकी तैयार कर लेना है जहाँ पे हमें पूजन। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। आप चाहे तो इस दिन अखंड दीपक की स्थापना कर सकते हैं, आप चाहे तो इस दिन सुबह शाम के दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक तिल का तेल या घी का प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने दीपक जला दिया है। और हाँ, मैंने आपको कहा
कि अगर राधा रानी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी ऐसे ही राधा रानी जैसा सजाकर उनको बहुत अच्छे से श्रृंगार करके दुपट्टा वगैरह चुनरी वगैरह उड़ाकर पूजा कर सकते हैं। या आपके पास अगर राधा कृष्ण जी की मूर्ति विग्रह है या फोटो है तो आप सेम तरीके से उनकी भी पूजन कर सकते हैं। तो भगवान को हम गंध सबसे पहले सुगंधी जो है वो समर्पित कर दिया है, यानी कि इत्र लगा दिया है, वस्त्र समर्पण कर दिया है, यानी कि वस्त्र पहना दिया है। अब हम चंदन का टीका लगाएंगे कान्हा जी को और राधा रानी को रोली का टीका लगाएंगे। तो इस तरह से चंदन का टीका लगाएंगे, रोली का टीका लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल चढ़ाएंगे। आप चाहे तो झांकी कान्हा जी की तरह ही जैसे जन्माष्टमी में सजाया था उस तरह से सजा सकते हैं, छोटे छोटे खिलौने से सजा सकते हैं। मैं यहाँ पे खाली पूजा विधि दिखा रही हूँ। झांकी सजाना आपके अपने जैसे आप चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फूल से बहुत अच्छे से सजा दीजिए। आप फूल माला लेके आइएगा और फूलों से बहुत सुंदर से सजा दीजिएगा। गुलाब के फूल या लाल फूल अगर मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाइएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी देवी की पूजा में हमें लाल फूल ज़रूर चढ़ानी चाहिए। मेरे पास आज नहीं था इसीलिए मैंने नहीं चढ़ाया, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर चढ़ाना। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम दीपम समर्पयामि, ओम धूपम समर्पयामि। इस तरह से पंचोपचार पूजा हम करेंगे। धूप और दीप दिखाना जैसे हो जाता है हमारा, उसके बाद हम नैवेद्य की व्यवस्था करेंगे। तो देखिए राधा रानी की जो प्रिय भोग है वो है अरबी की सब्जी। आप अरबी की दही अरबी बना सकते हैं, सूखी सब्जी बना सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप अरबी की सब्जी बनाइए। तो अरबी की सब्ज़ी मैंने यहाँ पर नहीं बनाया क्योंकि आज राधा अष्टमी नहीं है, मैं राधा अष्टमी के दिन बनाती हूँ। और इसके अलावा आप फलों का भोग चढ़ाइए, माखन मिश्री चढ़ा सकते हैं, कोई भी खीर बना सकते हैं और मिठाई की भोग चढ़ा सकते हैं। तो आपके मतलब जो भी भगवान को कान्हा जी को भोग चढ़ाया, इसी तरह से बहुत लोग 56 भोग भी बनाते हैं। अपने अपने जैसे सामर्थ्य है आपका, जैसे आप कर सकते हैं, जितना आपका इच्छा है उस हिसाब से आप भोगों का व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम 1 लोटा जल भी चढ़ाएंगे क्योंकि जब हम खाना पीना खाते हैं तो उसके बाद हम जल भी पीते हैं। तो माँ को इस तरह से हम भोग चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे। इसके बाद हाथ में एक फूल ले लीजिएगा। उसके बाद राधा रानी का आप 108 नाम सुन सकते हैं, कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं। प्राकट कहानी जो होता है, बाल्य कहानी जो होता है, कान्हा जी के साथ लीलाएँ जो है, ये सारी चीज़ें आप इस समय पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। बहुत ही लीलामय है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ना सुनना। ये पढ़ने के बाद सुनने के बाद ये जो फूल है ये हम चौकी में ही राधा रानी के पास छोड़ देंगे। इस तरह से दोपहर की 12 बजे हमें पूजन करनी है और उसके बाद हम तैयारी कर लेंगे आरती की। तो आरती में आप कान्हा जी की आरती कर सकते हैं, राधा रानी की आरती कर सकते हैं। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप किसी बुक से देखकर भी पढ़ सकते हैं या मोबाइल पे लगाकर सुन भी सकते हैं। आरती को पूरे घर में ज़रूर घुमाइएगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। जब जब हम भगवान की आराधना करते हैं, दीप धूप जलाते हैं तो ये घर की नेगेटिविटी को कम करते हैं। घर के बच्चे बड़े सभी को आरती दीजिए, आप लोग भी आरती ले लीजिएगा। और इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हमें राधा रानी की पूजा हम घर पर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है कि बहुत ही सरल विधि से घर पर हम राधा रानी की पूजा कैसे करेंगे। राधा रानी की स्नान श्रृंगार अभिषेक वगैरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। उनकी जो पूजन है, जन्म प्राकट्य दिवस का जो पूजन है, ये पूजन दोपहर की 12 बजे के बाद किया जाता है। पूरे दिन आप उपवास करके रह सकते हैं, नहीं तो कम से कम 12 बजे तक उपवास आपको जरूर करनी चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं 12 बजे पूजा करने के बाद। अगर आपके शरीर साथ नहीं देते हैं, बीमार रहते हैं, तो फिर आप कोई बात नहीं, आप खाना पीना कर सकते हैं। अगले दिन चौकी विसर्जन होती है, घट का जल पूरे घर में छिड़कना होता है और बाकी जल पौधे में डाल सकते हैं। फूल खाद बन जाती है। राधा रानी और कान्हा जी को अपने अपने स्वस्थान में विराजमान कर दीजिएगा। और हाँ, रात को राधा रानी को सुलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। राधे राधे, हरे कृष्णा।